आप लोग हमेशा मोदी जी का विरोध करते हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक किए हैं लाके, अपने पक्ष में आया तो मोदी जी ठीक है। मोदी जी एक नंबर का पागल है, वो इसलिए पागल है। जिनको लग रहा था कि इन बहुजनों की हक अधिकार को हम छीन लेंगे, दबा देंगे, तो यह संभव नहीं है। ये आगाज हो चुकी है। साथी आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए साथी आप। क्या कहेंगे आप लोग, क्यों आप लोग? कहना क्या है, बहुजन छात्र उतर चुके हैं, इसमें अब कुछ कहना नहीं है। ये सामंतवादियों को नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम के गांधी मैदान में मौजूद है और आपको बता दें कि बहुजन समाज से तमाम जो छात्र हैं वो पटना यूनिवर्सिटी से लेकर पैदल मार्च निकालते हुए आज गांधी मैदान में पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो बहुजन समाज के छात्र हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका मांग है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर स्टे लगाई थी वो लागू होना चाहिए। तमाम छात्र का यही मांग है। और क्या मांग है, आइए उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करने की क्या वजह है। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, क्यों करें? ये जो यूजीसी का रिपोर्ट आई है कि 118% कैंपसेस में जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर और डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव बढ़ गया है एक तरफ से। तो ये जो प्रावधान आए हैं यूजीसी के, ये इस आंकड़े के बेसिस पे आए हैं। तो एक तरफ से जो है ये भाजपा आरएसएस की जो मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार है, एक तरफ से वो प्रावधान लेके आती है, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जो उसी सवर्ण वर्चस्व का एक प्रतीक है, जो इस सरकार का एक टूल बन गई है आरएसएस भाजपा की सरकार का, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिए, तो फिर आप लोग को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमारे ये जो एक्ट आया है ये आंकड़ों के बेसिस पे आया है। 118% स्टे तो लग गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर लागू करेगी तो आप लोग आगे क्या करेंगे? कोर्ट पे भरोसा है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्यों आप लोग चिल्ला रहे हैं? हम चंद मुट्ठी भर लोग को चेतावनी देने आए हैं कि तुम समझते हो बहुजनों को कि इसकी आवाज, इसकी हक हुकूक को दबा दोगे तो हम लोग दमने वाले नहीं हैं। जो 10% वाले वो भी तो रोड पे उतरे हैं। और 10% वाले लोग उतर के क्या करेंगे? आज देखिए पूरे बहुजन उतर गया रोड पे, अब पूरा देश की बहुजन अब पूरे सड़कों पर उतरेगी। और ये अभी आगाज है, ये अभी आगाज है। आने वाले समय में हम लोग अपने संविधान के जितने भी अधिकार उसको लेकर रहेंगे। लागू नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? लागू नहीं होगा तो ये अभी टेलर है, अभी पिक्चर अभी पूरा बाकी है। मैं उस समाजवादी लोग को बता देना चाहता हूँ 85% है, 10% वाले भी करें, 10% वाले हैं तो आखिर सरकार अपने ही ये है, 10 अपने जो सरकार अपने ही आदमी जाने बन गई है। देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ सरकार के भी कि जो हम लोग को दे करके फिर वापस ले लिया गया है, मैं उनको चेता देना चाहता हूँ कि हम लोग आज सड़कों पर, रोड पर उतर गए हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर बिल अगर हम लोग के पक्ष में नहीं आया तो इससे भी घोर प्रदर्शन हम लोग को देखने को मिलेगा और समाजवादियों से हमेशा हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जो बिल लाके क्या लग रहा है, यूजीसी बिल लाकर यूजीसी रेगुलेशन आई है तो हिंदू में लड़वाने की काम की है। देखिए, हिंदू में लड़वाने की बात नहीं है, ये हम लोग को सुरक्षा के लिए वो सोचे हैं कि शोषित वर्ग के लोग को हम लोग को न्याय मिले। हम लोग विश्वविद्यालय में बहुत हम लोग प्रेरणा होते हैं, आराम से हम लोग को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। इसी के चलते हम लोग को देखते हुए ये बिल को लागू किया गया था। आवाज़ वही लोग के फिर से मतलब कि हम लोग को प्रताड़ित करने के लिए फिर से ही बिल को वापस कर लिया गया है। सवर्ण कुछ तुच्छ सवर्ण समाज के लोग जो मनुवादी सवर्ण है, समाजवादी सामाजिक न्याय के बात करने वाले जो सवर्ण लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में आप जान रहे हैं कि SIR का दिया गया मुद्दा, उसको रोक नहीं लगाया। 65% बिहार के आरक्षण को दिया गया, लागू करो, उसको नहीं किया गया। तो आप देखते हैं कि बहुजन की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है उस पर दरकिनार करती है। यह सवर्ण कोर्ट इसलिए कहा गया है कि जो सूर्यकांत जो है पक्षपाती डिसीजन देते हैं। और ये बात सही है, रोहित वेमुला जो है मारा गया है, आपका पायल तर भी मारा गया है। जीता जागता उदाहरण है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय में दलित पिछड़े अति पिछड़े के साथ शोषण होता है। जगह जगह पे कि जब उसका दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट जब गड़बड़ाने लगा है, दलित पिछड़ा का वोट जब गड़बड़ाने लगा है, यूजीसी एक्ट ला लिया, उसके बाद सवर्णों को आंदोलन करने के लिए भेज दिया। उसके बाद जो है
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से जो है उसको रोकवा दिया। ये तो सबसे बड़का पगला ही प्रधानमंत्री है। पहला नंबर तो यूजीसी एक जो रूल लाया है उसको मजबूत नहीं बनाया, और मजबूत बनाया भी तो उसको रोक लगवा दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी जो है बिल लागू होना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को समता मूलक समाज का निर्माण करते हुए सभी छात्रों के साथ न्याय हो। हम यही चाह रहे हैं, किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो। विश्वविद्यालय में पढ़ाई का, ज्ञान का मंदिर है, वहाँ ज्ञान का जो है अर्जन होनी चाहिए और यूजीसी बिल को लागू करना चाहिए। बहुजनों के हित में यह लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई ठनक चुकी है कमंडल वर्सेज मंडल। कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई ठनक चुकी है, मंडल वर्सेज कमंडल की लड़ाई ये है। ये मंडल का बच्चा सब रुकेगा नहीं। जाइएगा आप लोग? हम लोग जाएंगे बहुत दूर, सचिवालय तक जाएंगे। हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, क्या कहते हैं, हॉस्टल से आ रहे हैं। हम लोग हॉस्टल से आ रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल से हम लोग आ रहे हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर हमारी जान भी चल जाएगी ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, एक बात जान लीजिए। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जिस तरह से बिरसा फुले, अम्बेडकर, कर्पूरी, राम मनोहर लोहिया, बीपी सिंह लड़े।